नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएम न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सावन के तीसरे सोमवार पर लगा भक्तों का मेला। देवश्री जागेश्वरनाथ धाम में भक्तों का आंकड़ा 1 लाख पार। दमोह के तेंदुखेड़ा में खाद के लिए मारामारी। शराब के नशे में युवक ने काटा गुप्त अंग। बाल आयोग के सदस्य ओमकार सिंह एवं डॉक्टर निवेदिता शर्मा पहुंची। दमोह बाल कल्याण समिति अध्यक्ष दीपक तिवारी के साथ जाकर देखा छात्रावासों का हाल। दमोह जिले के मड़ियादो आदिवासी अंचल से बड़ा मामला सामने आया, जहां एक युवक के द्वारा अपना प्राइवेट पार्ट ब्लेड से काट लिया, जिसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। शराब के नशे में युवक के द्वारा यह कदम उठाया गया। युवक को गंभीर स्थिति में मड़ियादो ले जाया गया, उसके बाद उसे दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में युवक का उपचार जारी है। वहीं युवक के भाई के द्वारा बताया गया कि युवक शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं। 15 साल पहले शादी हुई थी। युवक नशे का आदी है, जिसके चलते पति पत्नी में शायद कुछ हुआ हो। उसका यह कहना है कि उसे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन 15 दिन पहले पत्नी चली गई थी। उसके बाद युवक के द्वारा यह कदम उठाया गया। गुस्से में यह कदम उठाया गया। युवक की स्थिति बेहद ही नाजुक है, जिसे दमोह जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पहले उसे मड़ियादो ले जाया गया था, जहां से उसे दमोह रेफर किया गया है। क्यों कर लिया ये? क्यों कर लिया ये? बोली तो टीम का तो क्या कचुके हुआ सर, भैया तो अकेलो घर में, हम तो खेती किसानी करते थे, खेती किसानी गए थे। मनो ने से अपने हाथ से काट। क्या वजह हो सकती है काटने? क्या वजह ने लड़ाई हो सकती है सर, ने लड़ाई का पता है ना झगड़ा का पता, कुछ नहीं है। इसकी मनो पत्नी भर को 10-15 दिन हो गए उसने मार के चली गई, जो दारू पियत थी। काय किस बात की गुस्सा थी? किस बात की गुस्सा थी आपको? हैं? आर्धी उम्र 35 वर्ष, अस्पताल में इलाज के लिए आया है, जिसके परिजन ने बताया कि उसके द्वारा स्वयं का प्राइवेट पार्ट काट लिया गया है, जिसको मेरे द्वारा प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल दमोह में रेफर कर दिया। मड़ियादो के डॉक्टर का कहना है कि प्राथमिक उपचार के बाद युवक को दमोह रेफर किया गया। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बीती रात एक चाकूबाजी का मामला सामने आया। दमोह के धर्मपुरा क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि घायल काफी शराब पिए था, जिसके बाद विवाद हुआ है। 2 पक्षों में ये विवाद हुआ है। युवक घर पर था जब ये विवाद हुआ है। माँ के सामने बेटे को चाकू मारा गया। माँ अंदर से बाहर निकली, तब तक ये घटनाक्रम हो चुका था। क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं।
माली ये मारा है और रक्की ये बोल रहा था कि तुम रिपोर्ट करने जाओगे तो हम तुम्हें मारेंगे गोली। बस इतनी बात हुई। आज क्या हुआ, अभी क्या हुआ आपके साथ? अभी यही हुआ था कि वो बोल रहा था कि अगर तुम्हारे लिए रिपोर्ट करने जाओगे तो हम तुम्हारे लिए गोली मार देंगे जान से। आज क्या मारा उसने? अभी कुछ नहीं मारा उसने, सब चाकू बस मारी में दी। बस इतनी बात। किसने मारी है? वांटेड ने। कहाँ का है ये है ढिमरोला का। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा विकास है अरवाल। कहाँ के हो तुम? हमें अरवाल समाज के हैं, धर्मपुरा के रहने वाले हैं। घटना कहाँ की है ये? हमारा मोहल्ला की है, वार्ड नंबर 39 की। कितने जन थे वो? 3 जना थे ये। जन्नत गार्डन के पास। कोई विवाद था पुराना? कोई बात नहीं है उससे, न कोई लड़ाई न कोई बढ़ाई हमारी। इनने से भी ये बोला बस कि हम तुम्हारे लिए मार देंगे जान से। और 3 जने आते हैं इन लोग और हमारे चाकू मारी इन लोगों ने। घटना हुई, उसको वो ठाड़ा था, उन्हें उतरा, 2 लपाड़े मारे, वो गिर गया, वो चिल्लाने लगा बाई बाई मुझे बचाओ बचाओ। हमने कर के भागे बेटा, एक आओ उठ के भागने लगो, एक आओ उन्हें दई चाकू पीछे से और भाग दो। कहाँ की बात है ये? घर ही की बात है बेटा। क्या नाम है लड़के का? हमारे लड़के का विकास। अरे मारपीट कहाँ हुई है, घटना स्थल बताओ। हमारे घर। और अब तुम वो एक कुछ और बता रहे थे। नहीं जन्नत गार्डन के बाजू से रे तो तुम। हाँ तो घर के सामने बोलो ना। बताइए मकान हमारा बेटा। क्या नाम है आपका? चंद्रानी। कौन है वो लड़के, जानते हो? अब ये लड़के बेटा हम नहीं जानते हैं, वो नाम बता रहा हूँ, हम नहीं जानते। कोई पुराना विवाद था इसका? अब हम नहीं कह सकते बेटा, हम जा भी नहीं कह सकते या तो पुराना विवाद है कि नहीं है बेटा। देखो तो घर रहते हैं। कौन है जी आपको? लड़का है बेटा छोटू वाले। नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। दमोह जिले में ऐसी गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि बांग्लादेशी नागरिक चोरी छुपे रह रहे हैं, जिसके बाद तमाम थाना क्षेत्रों में इसकी तलाशी की गई। होटलों में, सराय में एवं अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा जानकारी ली गई कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, बांग्लादेशी नागरिक चोरी छुपे तो नहीं रह रहे हैं। दमोह शहर के अलग अलग होटलों को भी चेक किया गया। इसके अलावा ज्वालामाई चौराहे के समीप से भी खबर आई थी, वहां भी पुलिस पहुंची। शहर में लगातार पुलिस ढूंढती रही लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। वहीं दमोह थाना क्षेत्र में बताया जाता है कि कोटा तला में कुछ लोग पाए गए हैं जिनके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है, जिनसे आधार कार्ड भी मांगा गया है। दमोह जिले के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस काफ़ी सक्रिय नजर आई और जैसे जैसे खबर मिलती चली गई लगातार पुलिस के द्वारा सर्चिंग की गई। कुछ वाहनों को भी रोका गया, उनकी भी सर्चिंग की गई। अलग अलग होटल में भी जाकर देखा गया, अलग अलग स्थानों पर भी देखा गया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित दमोह के ज्वालामाई चौराहे के समीप भी लगातार तलाश की गई। दमोह थाना क्षेत्र में बताया जाता है कि कुछ लोगों को बुलाया गया था जिनसे पूछताछ भी की गई है। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। एक और नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार नजर आए तो दूसरी ओर दमोह थाना प्रभारी रचना मिश्रा भी देर रात तक इस कार्रवाई में जुटी रही। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। खबरों में हम बात कर लेते हैं किसानों की। किसान इस समय काफी परेशान है। बताया जाता है कि एक किसान को 2 बोरी यूरिया दिया जा रहा है, जिससे किसान काफी परेशान है। लंबी लंबी कतारें हैं, लगातार यूरिया खत्म होने की बात कह दी जाती है, जिसके बाद किसानों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। बार बार इस तरीके की बात की जाती है। किसानों को जब यूरिया नहीं मिलता तो किसान लगातार
हमेशा ही खुलकर विरोध करता है। आज तेंदुखेड़ा में आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। यहाँ पर 3 काउंटर बनाए गए थे लेकिन पर्याप्त नहीं थे। किसानों की संख्या हजारों में है। दमोह के तेंदुखेड़ा की एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर 2 यूरिया की बोरी के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। हजारों किसान है, 3 काउंटर हैं, लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। किसान विशेष रूप से नाराज चल रहे हैं। लगातार हमेशा ही कहा जाता है प्रशासन के द्वारा कि पर्याप्त खाद आ चुकी है, बीज भी आ चुका है। इसके अलावा तमाम तरह के इंतज़ाम कंप्लीट कर लिए गए हैं, समय से पूर्व तमाम तरह की तैयारी कर ली गई है। लेकिन जब समय आता है तो न तो खाद मिलता है न बीज मिलता है। ऐसे में किसान काफ़ी परेशान होता है और अंततः वह आंदोलन की राह पर पहुंच जाता है। आप इन हालातों को देखकर समझ रहे होंगे कि किस तरह यहाँ पर किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, वह परेशान है, लाइनों में लग रहा है, पुलिस के धक्के खा रहा है। कई स्थानों पर तो गालियां भी उसे सुननी पड़ती हैं। किसानों का गुस्सा जब फूट पड़ता है तो फिर अधिकारी उनकी सुनते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? यहाँ सब व्यवस्थाएं गड़बड़ है। तब ये कहा कि भाई तो 2 बोरी और ये कहा कि भाई तो 1 बोरी। कब से लगे यहाँ? 3 दिन हो गए, 4 दिन 4-5 दिन सिलेंडर में लगे। 15 दिन से खाद नहीं रहे थे और जग भर जा रहे बिना वही के खोल दे रहे। रात में मिले पूरा ब्लैक आपको खाद नहीं मिल रहा? नहीं मिला सर जी मेरे को खाद। मैं विकलांग हूँ सर जी, यहाँ पर और साहब से भी बोला तो बेचारा कि कल आना ना, फिर शाम को आना 7 बजे। 7 बजे लोग क्या बैठेगा सर जी यहाँ? काय के लिए आई माता रंग? ये क्या 2 बोरी नहीं मिल रहा है? हाँ नहीं मिलेगा। बाजार में नहीं मिलता? नहीं मिलता। हाँ बाजार में तो काय बाजार में नहीं मिलता, मिला तो काय हुआ थे। कितने दिन में मिलो? आओ और दो कई दिन में आओ रहा बेटा। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। खबरों में हम बात करते हैं श्री सिद्धचेत जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर की, जहां पर लगातार सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं। आज बताया जाता है कि लगभग 1 लाख लोगों ने सुबह से दर्शन किए। सावन के महीने में आज सबसे अधिक भीड़ देखी गई। रात्रि 3 बजे से यहां पर भक्तों के पहुंचने का क्रम जारी था। पट खोले गए और उसके बाद भक्तों ने दर्शन किए। बम बम भोले, शिव शिव हर हर लगातार यहाँ पर जय घोष होता रहा। लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ का आलम है। भक्तों को यहाँ पर गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है, केवल बाहर से वह जल अर्पित कर सकते हैं। ये देखिए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में भक्तों का मेला लगा हुआ है। अधिकारी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल एवं वॉलंटियरों को तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आप देखिए, ये बांदकपुर का नज़ारा है। ये मंदिर है जहाँ पर लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद माँ भगवती के दर्शन करने के लिए भी हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पर सागर रेंज के डीआईजी श्री पांडे सपरिवार पहुंचे, जिनके द्वारा भी पूजन अर्चन किया गया। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया और उसके बाद उनके द्वारा तमाम मंदिरों की परिक्रमा भी की गई। और देखिए, तस्वीरों में स्टाफ मौजूद है। ये माँ भगवती के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। माँ पार्वती मैया की दर्शन आपको करा रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं मंदिर के अन्य स्थानों पर, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद है।
श्रावण सोमवार में प्रातः 3:30 बजे के पहले पट खोल दिए गए थे और प्रातःकालीन जो आरती है, पूजन है, उसके पश्चात दर्शनार्थियों के लिए दर्शन होने लगे थे। श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश दे दिया गया था। आज ऐसा लगता है कि क्रमशः भीड़ बढ़ती रही। यद्यपि हमारा इस समय श्रावण मास में जो एकादश दिवसीय रुद्राभिषेक चलता है वह भी ठीक समय पर प्रारंभ हो गया था और इसके आज मुख्य जो यजमान रही हैं हमारे ट्रस्ट की उपाध्यक्ष ठाकुर राजकुमारी सिंह और इस रुद्राभिषेक के पश्चात सभी यहाँ पर अभिषेक कर रहे थे। सभी ने जाकर के गोवर्धन पर्वत धेनुवन में वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण के पश्चात सभी ने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करके फिर अपने अपने घर को प्रस्थान किया। आज श्रद्धालुओं की जहाँ तक बात हो रही है, गत सोमवार से इस सोमवार में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु की उपस्थिति रही है। व्यवस्थाएं भी अनुकूल हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, सभी जो संबंधित विभाग हैं उनके द्वारा भी अच्छा सहयोग किया जा रहा है। सभी ने अच्छा सहयोग किया। श्रद्धालु भी बड़े आनंदपूर्वक बाहर से जल चढ़ाते हुए, दर्शन करते हुए निकल रहे हैं और अभी तक का अनुमान ये है कि 1.25 लाख के ऊपर श्रद्धालु हो गए होंगे, जिसमें लगभग 5,000 से ऊपर केवल कांवरिया थे और कांवरिया भी बड़े प्रसन्नचित्त होकर के सभी ने जलाभिषेक किया है, जलार्पण किया है। बाहर से ही व्यवस्था थी लेकिन सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करके और वहीं से दर्शन करके निकलते गए और आज की भी व्यवस्थाएं बड़ी अनुकूल रही। किसी प्रकार से किसी को कोई समस्या नहीं हुई। हजारों की तादाद में कांवड़िया भी यहाँ पर पहुंचे जिनके द्वारा जल अर्पित किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने भारत रत्न कलाम साहब को खराज अकीदत पेश की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष M एजाज खान व वक्फ बोर्ड प्रदेश अध्यक्ष चंद्रबल पटेल के निर्देश पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहर के नेतृत्व व मोर्चा प्रभारी गोपाल पटेल, जिला महामंत्री प्रदेश कार्य समिति सदस्य रशीद सिद्दीकी के मार्गदर्शन पर पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष एडवोकेट साजिद रिजवी की अध्यक्षता में कलाम साहब को स्मरण करते हुए देश व दुनिया में भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए उनके द्वारा जो योगदान दिया गया उसे याद किया गया। मैं कहूँगा APJ अब्दुल कलाम साहब, आप लोग कहेंगे अमर रहेंगे। APJ अब्दुल कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब। आज के इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हम ऐसी शख्सियत के बारे में बच्चों बात कर रहे हैं जिन्होंने देश को सक्षम करने का काम किया है। पुण्यतिथि पर उपस्थित मेरे सामने महारानी लक्ष्मीबाई की बच्चियां, छात्राएं, गुरुजन, प्रिंसिपल साहब और मेरे साथ पधारे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भाई सतीश तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष शिखा जी, महेश पटेल जी, न्याजी साहब, सुनील भैया और सामने अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी पदाधिकारी और रिजवी भाई। विषय बहुत अच्छे से प्रतिपादित हो चुका है। आप लोगों ने निबंध प्रतियोगिता के लिए तैयारी की होगी तो पढ़ा भी होगा। कितने लोगों ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था? बहुत सारी छात्राएं। निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व और जीवन पर आप लोगों को नॉलेज भी होगा। अभी पूर्व वक्ताओं ने भी विषय अच्छे से लिया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों की छुट्टी कितने बजे होती है? बस 15-20 मिनट बचे। 15-20 मिनट में अनुशासन का पालन करते हुए आपको पुरस्कार वितरण भी करेंगे। इसीलिए 2 बातें मैं बोल के खत्म करूंगा। एक तो अब्दुल कलाम जी जैसा बनने के लिए 2 चीजों की बहुत आवश्यकता थी जो अब्दुल कलाम जी के जीवन में पढ़ के जो मुझे समझ में आया। एक तो देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में
इस समय जहां भक्तों का मेला लगा हुआ है तो वहीं भगवान का सुबह से विशेष अभिषेक किया जा रहा है। 11 दिनों तक निरंतर ये विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। हम आपको बता दें कि धार्मिक आयोजन में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मंदिर समिति की ओर से भी विशेष यहाँ पर प्रयास किए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर अभिषेक होता है। दूध दही घी शक्कर शहद से उनका विशेष रूप से यहाँ पर अभिषेक किया जाता है। भगवान को मनाने के यहाँ पर तमाम तरह के प्रबंध किए जाते हैं। खास बात यह कि भक्त इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। श्रावण का महीना चल रहा है, लोगों का यहाँ पर उत्साह देखते ही बन रहा है। इसके साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। आज यहाँ पर पुरोहितों की उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भगवान भोलेनाथ का पहले अभिषेक किया गया, फिर यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। गोवर्धन पर्वत पर ये वृक्ष लगाए गए हैं। पीपल का सामूहिक वृक्षारोपण किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। दमोह के बेलाताल टापू पर इस समय झूला उत्सव आयोजित किया जा रहा है। महाआरती का भी आयोजन चल रहा है। साईं बाबा मंदिर में एक और नए मंदिर का निर्माण हुआ है, जहां भक्तों के द्वारा भक्ति भाव के साथ यहां पर विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। सावन के महीने में हरियाली तीज से झूला उत्सव प्रारंभ हो जाता है। शहर के अलग अलग मंदिरों में लगातार झूला उत्सव चल रहा है। आप देख सकते हैं लोगों के द्वारा महाआरती की जा रही है। बढ़ चढ़कर धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबा। खबरों में बात करते हैं शहर के हृदय से घंटाघर के समीप स्थित शिव पूनम मंदिर की, जहाँ पर प्रतिवर्ष मुसल रेजिडेंस में भगवान के सावन के झूले पड़े। यहाँ पर भगवान झूला झूलते हैं, भक्त भगवान को झूला झुलाते हैं। श्री राम कथा का भी आयोजन चल रहा है। यहाँ पर कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। इसके अलावा
श्रृंगार करने का बड़ा आयोजन चल रहा है। सावन के महीने में भगवान शिव को संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। बाल आयोग के सदस्य ओमकार सिंह एवं डॉक्टर निवेदिता शर्मा, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कुसमी मानगढ़ पहुंचे, जहां पर स्थिति का जायजा लिया। बताया जाता कि भवन काफी जर्जर था। बाद में उनके द्वारा दमोह कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग भी ली गई। उपस्थित अधिकारियों की मीटिंग ली गई और जानना चाहा गया कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी से भी उनके द्वारा विभिन्न विषय पर चर्चा की गई। ये कब सिरप है? कहाँ से आई नहीं लगाई आपने तो यार। कहाँ से कौन यहाँ पानी गिरता है शिक्षा बटर कंगी शॉर्टनर और शिक्षा देते नहीं सर, ये शिक्षा विभाग का है ना, ये शिक्षा विभाग का है। कस्तूरबा गांधी वार्षिक सामग्री स्टेशनरी होती है, स्कूल बैग रजिस्टर कॉपी पेन ये सब वर्ष में बात देते। वहाँ का जो टीसी में लिख दिया गया था ईसाई, तो क्योंकि वो अनुसूचित जाति की बच्ची थी और स्कूल से उसके फादर को निकाल दिया गया था। अब वो बनारस शिफ्ट हो गई। उसने कोई एग्जाम दिया था जिसमें उसने SC के अंतर्गत उसको कहीं एडमिशन लेना था। वो बच्ची बहुत संपर्क में थी हमारे, उसको एडमिशन नहीं मिला। उसको प्रधानमंत्री कार्यालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। वहां से भी हमें फोन आया था
तब उन्होंने किसी प्रकार से उस व्यक्ति को पुराने दस्तावेज के आधार पे SC कोटा से एडमिशन करा दिया। एक तो कम तो ये था, और दूसरी मिशन अस्पताल वाला वो हिरोइया की कोई बच्ची थी जिसकी भी ऑपरेशन हुआ था मिशन हॉस्पिटल में, और जब बहुत ज्यादा उसकी तबीयत बिगड़ गई तो वो बच्ची जिला चिकित्सालय में गई। जिला चिकित्सालय में पुलिस को खबर दी, उसके आधार पे उसमें FIR हुई। उसमें फिर भी मिशन हॉस्पिटल को बचा लिया गया। हमारी आज भी ये मांग है, आज हमने प्रमुखता से कहा है कि आप इससे FIR करें। फिर हम क्या मानते, पुलिस की चूक, पुलिस की चूक नहीं, अजय लाल का सम्राट था। क्या आयोजन जो लंबित प्रकरण थे आयोग में लंबे समय से, जिनके लिए कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था, तो उनको लेकर लगातार आयोग के माध्यम से स्मरण पत्र भी जारी किए गए थे, परंतु कोई परिणाम दिख नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाते कि पेंडेंसी पड़ी हुई है। उसी के निराकरण के लिए आज आयोग की ओर से इस बैठक का आयोजन किया गया था। किस प्रकार के प्रकरण ज्यादा? और सबसे ज्यादा तो पॉक्सो से संबंधित प्रकरण थे, जो पुलिस विभाग से संबंधित है। कुछ लापता बच्चे ज्यादा हैं। शिक्षा विभाग के भी काफी सारे प्रकरण थे, जिसमें ये कहना कि हमारे पास प्रतिवेदन गए लेकिन हमारे पास प्राप्त नहीं हुए, तो काफी सारी बातें हुई हैं। तो एक जो बात आई है कि पॉक्सो के संबंध में जिस तरीके की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए उस तरीके की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण से बच्चे हैं या जो पीड़ित है उसको सपोर्ट पर्सन देना, विक्टिम कंपनसेशन देना या किसी भी तरीके की सहायता देना, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि अब से जो भी केस आएंगे उसको 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जिले में कुछ संदिग्ध मदरसों की जानकारी सामने आई, जैसा कि निरीक्षण आयोग की टीम द्वारा किया गया? नहीं, निरीक्षण तो नहीं किया गया। 10 मदरसों का मामला था पहले प्रारंभ में, जिसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो आज शिक्षा विभाग के माध्यम से बताया गया कि वो 10 में से 4 मदरसे जो है वो वैध हैं, यानी जिन्हें मान्यता प्राप्त है। 6 जो है उनको मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अभी शिक्षा विभाग से सूची मांगी गई है, तो एक बार निरीक्षण किया जाएगा कि वो जो 6 मदरसे हैं वो किस स्थिति में चल रही है। काफी कमियां पाई, क्या हिंडोरिया छात्रावास में कमी तो इतनी है कि जर्जर हालत में बच्चे रह रहे हैं और ऐसा भवन जो कभी भी गिर सकता है। तो जैसे राजस्थान के झालावाड़ में घटना घटी, ऐसी घटना इस दमोह में ना हो, तो इसको लेकर उसके बाद में कलेक्टर महोदय के साथ भी बात हुई और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन जताया। वो भी लगातार छात्रावासों का दौरा कर रहे हैं, और चूंकि अभी उसके रिपेयर के लिए कहीं से मदद प्राप्त नहीं है, तो उन्होंने एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में कोई मदद तैयार किए हैं, तो वो उसको जर्जर हालत को ठीक करेंगे। साथ ही साथ वहां पर जो स्थिति है, कुल मिला के भवन की ज्यादा समस्या है। जो अधीक्षक है उसके स्तर पे, अपने स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं। टॉयलेट में दरवाजे नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, इतना गंदा पानी है वहां पे कि आप और हम तो पी भी नहीं सकते, और ऐसी स्थिति में बच्चे रह रहे हैं। 50 बच्चों की कैपेसिटी है और 43 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, पर रह रहे हैं 20। तो जो अनुदान दिया जा रहा है वो तो 43 को दिया जा रहा है, तो घर पे ही रह रहे हैं। तो जब घर पे रह रहे हैं तो फिर उसका छात्रावास में पंजीयन भी क्यों कराएगा? अब ये तो हम लोगों ने अभी कलेक्टर साहब को बताया है कि हैंडओवर नहीं की गई है बिल्डिंग, कैंपस में है। जर्जर हो चुके छात्रावासों को देखकर उनके द्वारा प्रशासन को ये हिदायत दी कि कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ऐसे में कोई भी घटना कभी भी घट सकती है। संजय सरवरिया, लकीली न्यूज़ दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सावन के तीसरे सोमवार पर लगा भक्तों का मेला। देवश्री जागेश्वरनाथ धाम में भक्तों का आंकड़ा 1 लाख पार। दमोह के तेंदुखेड़ा में खाद के लिए मारामारी। शराब के नशे में युवक ने काटा गुप्तांग। बाल आयोग के सदस्य ओमकार सिंह एवं डॉक्टर निवेदिता शर्मा पहुंची। दमोह बाल कल्याण समिति अध्यक्ष दीपक तिवारी के साथ जाकर देखा छात्रावासों का हाल। तो
ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।